लम्हे with मंत्रा only on 92.7 Big FM। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं लम्हे, मैं हूं मंत्रा। खूबसूरत यादों के बेहतरीन लम्हों में छुपी कहानियों को मैं लाता हूं आपके लिए शो पर लम्हे, रेडियो का थिएटर। इश्क का कोई वक्त, कोई जगह, कोई प्लान तो होता नहीं। ये तो कभी भी कहीं भी हो सकता है साहब। जैसे कि बस स्टॉप पे शुरू हुआ एक लम्हा आज मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए क्या है ना, बस स्टॉप अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। तरह तरह के लोग, मूंगफली बेचने वाले, बॉल पेन बेचने वाले, कुछ मजेदार किताबें आपको वहां मिलेंगी और किस्मत अच्छी हुई तो जैकपॉट, हम सफर भी मिलेगा जी। कमाल का लम्हा है ये। देखिए ना, जमाना फोन नंबर का है, पर यह शुरुआत बस नंबर से हुई। लड़के का नाम है राहुल। हाँ, जानता हूं फिल्मी नाम है, कहानी भी बड़ी फिल्मी है जी, पर एकदम सच्ची। नोएडा की सेक्टर 16 के बस स्टॉप पे शुरू हुई थी कहानी। रोड पे टकटकी लगाया हमारा हीरो दोस्तों की बातों को सुनने का नाटक करता रहा। हैरान परेशान बस का इंतजार कर रहा था हमारा हीरो। लेट हो रहा था बेचारा। पिछले 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहा हूं। नोएडा में यही दिक्कत है जी, समय से तो ऑफिस पहुंच नहीं सकता कोई। मैं अपने 2 दोस्तों से बात कर ही रहा था कि तभी सामने से ज्वालामुखी टाइप की लड़की गुस्से में दंदनाते हुए आई और पूछा, एक्सक्यूज मी जी एक्सक्यूज मी, आप में से राहुल कौन है, जल्दी बताओ। जी हाँ जी मैं हूँ तुम जी। वेरी गुड। समझते क्या हो खुद को? कहीं के अरे छोड़िए मेरा कॉलर, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं? अरे कहीं के शाहरुख खान हो तुम। चुपचाप मेरी फ्रेंड से चलकर माफी मांगो अभी के अभी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे भाई साहब छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रुकिए भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। अरे मैडम कौन है आप? क्यों माफी मांगू मैं? किससे मांगू? क्यों मांगू? मैं तो आपको जानता नहीं। कौन? भाई साहब छोड़िए मुझे। शरीफ ना बनिए। मैं नेहा हूँ, प्रिया की फ्रेंड, जिससे आपने कल रात को ब्रेकअप किया है। अरे और यहाँ दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। भाई साहब क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। अरे क्या? अरे मैंने नहीं किया भाई साहब, रुकिए। एक्सक्यूज मी मैडम मेरी बात सुनिए। रुकिए जरा। हाँ प्रिया तू बोल। अरे नेहा, ये वो लड़का नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया था। तो वो तो चला गया। देखिए क्या बोल रहे हैं ये मैं वो आदमी नहीं हूँ। आप छोड़िए मुझे भाई साहब, कुछ भी। अरे छोड़िए जरा, इनकी गलती नहीं। अरे वो नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। ये वो राहुल नहीं जिसको पीटना था। माफ कर दीजिए प्लीज, जाने दीजिए। हाँ सॉरी भाई साहब, आप जाइए प्लीज। फेमिनिटी का जमाना देखिए, हर मर्द इनको मॉन्स्टर दिखता है। राहुल जी। अरे क्या राहुल जी माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी कंफ्यूजन हो गई। अरे क्या कंफ्यूजन हो गई? एक आध पड़ जाता मुझे तो अभी। ये सही है, पहले बिना बात के सबके सामने बेइज्जत करो और उसके बाद माफी मांगने लगो। दरअसल राहुल जी, मेरी फ्रेंड ने दूर से इशारा किया तो समझने में गलती हो गई ना कि वो उस राहुल से नाराज थी। अब मुझे कैसे पता होगा कि एक ही बस स्टॉप पे 2 राहुल हो सकते हैं। तो बेड़ा घर को शाहरुख खान का। ये राहुल नाम के चक्कर में ही मैं हमेशा फंस जाता हूँ। मम्मी पापा को बोला था मैंने। हाँ आप जाइए मैडम। अरे राहुल जी दिन खराब कर दिया। अरे रोको यार, बस तुम तो रोको। अरे राहुल जी, माफी तो देते जाइए। अरे जाइए, कुछ नहीं देना मुझे आपको। किसी तरीके से मैं बस के अंदर आकर बैठा। पता नहीं किससे पाला पड़ गया था। पलट के देखा तो वो लड़की अभी भी उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। शायद कुछ कहना चाहती थी। प्यार का तो पता नहीं, पर कुछ कनेक्शन जरूर महसूस हुआ। सालों का रिश्ता वाली फीलिंग देते हैं ना कुछ लोग, वही वाला। किस्मत ऐसी बुलंदी पे कि अगले दिन भी वो राहुल को उसी बस स्टैंड पर मिल गई। आप यहाँ? देखिए मैंने आपसे कल भी कह दिया था, आप मेरे से दूर रहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके दोस्त को जानता भी नहीं हूँ। राहुल जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कंफ्यूजन था, प्लीज। कब तक गुस्सा रहेंगे? आप क्या कल से यहीं पर खड़ी हैं? नहीं, सेक्टर 16 के बस स्टैंड पे 2 राहुल के अलावा बस भी मिलती है ना राहुल जी। मुझे हरिनगर जाना है, बस का वेट कर रही हूँ। पर हाँ, कल के लिए प्लीज, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए। ठीक है आप ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए बस आ गई। चलिए। हाँ आप आगे चलिए। नहीं भाई साहब, हाँ रुकिए। अरे आराम से, लेडीज को जाने दीजिए पहले। हाँ जी मैडम आप चलिए। बस में सिर्फ एक सीट थी, वो मैडम को मिली। मैं बगल में बैठने को तरसता रह गया। एक स्टॉप पर सीट खाली हुई तो मैं तो ऐसे लपक कर बैठ गया जैसे सदियों से सीट का भूखा हूं। इस हरकत पर नेहा हंस दी और पीछे खड़े अंकल ने आंखों ही आंखों में मुझे बदतमीज जनरेशन का टाइटल दे दिया। वैसे आप हरिनगर रहती हैं? नहीं, नोएडा सेक्टर 16 ए ब्लॉक। अरे क्या बात, मैं भी उधर ही रहता हूँ मैडम, बी ब्लॉक में। उससे बात करते वक्त मेरी नजर उसके होठों के नीचे तिल पर पड़ी। चांद में दाग नहीं, चांद में तिल होता है जी। और ये वही तिल है, गुलाब की पंखुड़ी से होठ और उसको नजर से बचाने के लिए पहरेदार ये तिल।
तिल ने तो ऐसा हिप्नोटाइज किया कि हरिनगर कब आ गया पता ही नहीं चला। मेरा स्टॉप आ गया राहुल जी, मैं जी जाती हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है। नाराज तो नहीं है? नहीं जी, कैसी बात करें। Thank you. Bye. बाय 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 बाय। आज इस बस पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, रोज तो लेट करती है और आज सब जगह टाइम टू टाइम पहुंच रही है। पिछले एक हफ्ते से नेहा से मिलने के जुगाड़ में मैं मार्केट आ रहा हूं और यही वो जगह है ना जहां ए ब्लॉक के लोग तो हफ्ते में एक बार चक्कर लगा ही लेते हैं। इनका मेन मार्केट है यहाँ। पता नहीं लेकिन ये नेहा कब आएगी। पर मैं ही हूं ना ढक्कन, लेफ्ट वाली रोड की तरफ देख रहा था कि अचानक से वो राइट वाली तरफ से आई और मुझे बोली, एक्सक्यूज मी। जी हाँ जी। अरे टाइम क्या हो गया? अरे आप यहाँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि लड़कों की तरह फोल्ड स्लीव्स में शर्ट पहना हुआ था, काजल भी फैला हुआ था, गोल गोल घूरती आंखें थी, इसलिए तो ज्वालामुखी कहा था उसे मैंने। अरे टाइम पूछा था ना इसने। अब जी वो 7:10। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं जी वो मैं मेरा एक दोस्त रहता है जी पास में, मैं मिलने आया था जी उनसे। तो मिल लिए दोस्त है। मैं तो यहाँ पास में पीजी में रहती हूँ। पीजी में रहती हैं? अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो जी मेरा दोस्त तो इंजीनियर है जी। आप क्या करती हैं? मैं राइटर हूँ। राइटर? अच्छा जी, लगती नहीं है जी। पीएचडी कर रखी है अपने राइटर्स के ऊपर। करी तो नहीं है जी, लेकिन एक राइटर पे पीएचडी करने का दिल जरूर है मेरा। इतना कहकर मैंने अपनी जासूसी वाली नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। वो कुछ समझ गई थी। पहली बार ये ज्वालामुखी छुई मुई सी लग रही थी। कब से कॉल कर रहा हूं नेहा को, रिसीव ही नहीं कर रही। अरे आपको तो पता है ना कैसे हम गलतफहमी से बस स्टॉप पर मिले, मैं उसके ब्लॉक पहुंचा, फिर रोज बस में साथ में आना जाना, और अब तो 3 महीने हो गए हमारे रिश्ते को। यस, वी आर हैप्पीली टुगेदर। पर आज ये लड़की फोन नहीं उठा रही। एक बार फिर ट्राई करता हूं। अरे नेहा, नेहा हाय, क्या कर रही हो? कब से फोन कर रहा हूं। हाँ राहुल, वो मुझे तुझे क्या करती हो तुम भी? चलो वो सब छोड़ो, 30 मिनट पे बस स्टॉप पर मिलना अपने। पर राहुल मैं कुछ नहीं जानता। बस स्टॉप 30 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल जल्दी कर, आजा, मैं वेट कर रहा हूं। उस दिन हाथ में प्रॉमिस रिंग लिए मैं कई घंटे उसका इंतजार करता रहा, पर वो आई नहीं। फोन भी बंद कर दिया था। एक मैसेज कर देती, नहीं आ पाऊंगी। क्या जाता है। गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे, पर दिल नहीं माना जी। उसके पीजी के कई चक्कर लगाए मैंने। किसी तरीके से उसके रूममेट से बात करी तो पता चला सारा सामान लेकर हमेशा के लिए चली गई। मैं जानता हूं कि पूरे देश में जो लड़के हमें सुन रहे हैं वो यही कह रहे होंगे कि मंत्रा सही कह रहे हो, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, दिल तोड़कर चली जाती हैं। पर राहुल की कहानी भी तो सुनिए। 3 महीने का प्यार था, पर कई साल गुजर गए नेहा को भुलाने की कोशिश में। इसी बीच में उसने नौकरी भी बदल ली, घर वालों के प्रेशर में शादी भी कर ली। सब कुछ बदल गया, पर 2 चीज नहीं बदली। एक तो नेहा का दिया दर्द, और दूसरा राहुल का फोन नंबर। इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन कोई खबर आए, और एक दिन फोन की घंटी बजी भी। हेलो राहुल, नेहा बोल रही हो राहुल? नेहा तुम? हेलो नेहा, कहाँ थी तुम? इतने सालों बाद फोन किया। मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। उस रात के बाद से तुमने आई नहीं। जानती हूँ तुम जानती हो मैं कितना वेट किया तुम्हारा। मेरे घर वालों बहुत नाराज होना। सुनो, बोलिए आप। मुंबई आ सकते हो? मुंबई? पर ऐसा कैसे? यहाँ तुम इतने सालों बाद फोन करती हो और अचानक से कहती हो मुंबई आ सकते हो। क्या तुम जानती हो इतने सालों से मुझ पे क्या बीती तुम? राहुल बस अगर थोड़ा सा भरोसा बाकी है तो आ जाओ। मैं पता भेज रही हूँ तुम्हें। इतना कहकर नेहा ने फोन रख दिया, पर उसकी आवाज में बहुत दर्द था। इतने सालों बाद याद किया भी तो कैसे। ये जिंदगी भी बड़े अजीब खेल खेलती है। समंदर की लहरों की तरह एक लहर से तो चांद को छूने का मौका देती है और दूसरे ही लहर में डुबो देती है।
राहुल को 3 साल बाद नेहा का एक फोन कॉल आया। उसके बाद राहुल का क्या हुआ ये तो उसी की जबानी सुनते हैं। आज ऑफिस के लिए निकला ही था कि नोएडा सेक्टर 16 के बस स्टॉप पर बने बुक स्टॉल पर गया। वही बस स्टॉप जहां नेहा मिली थी पहली बार। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की और वहां पहुंचा एक बुक लेने। भाई साहब, लव द अनटोल्ड स्टोरी है आपके पास? जी थैंक यू, एक कॉपी दीजिएगा। वाह, बुक का टाइटल भी कितना अच्छा रखा है ना नेहा ने। जिसके ये देखिए कवर पर हम दोनों के हाथों की एक पुरानी तस्वीर। मैं बुक लेकर कार में वापस आकर बैठ गया। एक्चुअली मैंने सबसे छुपाया कि मैं नेहा से मिलने मुंबई गया था। आपको बताता हूं हुआ क्या। उस दिन उसके फोन कॉल के बाद मैंने मुंबई की टिकट करा ली अपनी बीवी को बिना बताए और पहुंच गया उसके दिए पते पर। हॉस्पिटल का पता था। मैडम एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वो नेहा शर्मा कहाँ पर मिलेंगी? आगे से लेफ्ट 16 नंबर। 16 नंबर, ठीक है। यहाँ से ठीक है। मैं दौड़ता दौड़ता एक वार्ड के पार होता होता अगले वार्ड की तरफ गया। एक अजीब सी खुशी थी उसको देखने की। इतने दिनों बाद नेहा मिल रही, बीमार होगी शायद। 16 नंबर के वार्ड के सामने जाके खड़ा हुआ और नजरें उठाई तो देखा सामने लिखा था वार्ड नंबर 16 कैंसर। हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में कैंसर से दम तोड़ती नेहा से मिला। क्या शिकायत करता उससे मैं? बस उसके आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं। राहुल, तुमसे आखिरी बार ना मिल पाने का गिला हमेशा रह जाता। उसे साथ लेकर यूं नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें बुला लिया। उस दिन जब तुमने मिलने बुलाया था तब हाथ में यही रिपोर्ट्स आई थी। क्या कहती तुमसे? कुछ ना कहना उस वक्त सही लगा, पर हमारी कहानी अधूरी नहीं है राहुल। ये देखो मेरी डायरी, किताब है अब ये, लव द अनटोल्ड स्टोरी। बस उसकी ये बातें मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई। सही बताऊं, नेहा मेरी जिंदगी से एक्चुअली जा नहीं पाई। बड़े प्यार से बुलाती है मुझे। पापा, हाँ बेटा, जल्दी आओ ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मेरी बेटी है, नेहा नाम रखा उसका मैंने। अधूरा प्यार दर्द दे, ये किसी जगह नहीं लिखा। जिस नेहा को धोखेबाज समझता था वो तो मेरा ही भला सोच रही थी। गुस्सा आता है कभी कभी कि मुझे बताती तो सही। फिर लगता है शायद नेहा की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। इसलिए कहता हूं दोस्तों, कुछ रिश्ते और लव स्टोरीज कभी खत्म नहीं होते। यकीन नहीं आता तो पढ़ लेना, लव द अनटोल्ड स्टोरी। आपको तो पता ही होगा, अधूरा प्यार तो आपने भी किया है।